नमस्कार, जय श्री राम। आपके हमारे चैनल वानर सेना 8888 पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह यह इसकी ये 7 तारीख का आधिपत्य केतु के अंतर्गत आता है। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को होता है वो उसके ऊपर केतु महाराज का आधिपत्य होता है। और केतु महाराज के देवता, उपास्य देवता है गणपति भगवान। जिन लोगों की कुंडली में केतु अशुभ फल देते हैं, या तो उन्हें केतु का उपाय करना चाहिए या नहीं तो फिर उनको गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए। हर काम की शुरुआत में गणपति भगवान की हम पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर विघ्न आता है तो वो कार्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं होता। केतु यह ग्रह रुकावट डालने वाला ग्रह होता है, विघ्न डालने वाला ग्रह होता है। इसलिए हर काम की शुरुआत में गणपति भगवान की पूजा करना अनिवार्य होती है। केतु यह ग्रह सांसारिकता का ग्रह नहीं है। सांसारिकता बोले तो बिजनेस करना, घर गृहस्थी बसाना, शादी करना, पारिवारिक समाज में रहना, ये इन स्थितियों से केतु इंसान को दूर लेके जाता है। संन्यास लेना, पूजा पाठ करना, धार्मिक क्रिया में अग्रसर रहना, साधु संतों की संगति में रहना, इस डायरेक्शन में केतु इंसान को लेके जाता है। ग्रह गृहस्थी का ग्रह इसको नहीं कहेंगे, घर गृहस्थी का ग्रह शुक्र को कहेंगे। तो ग्रह गृहस्थी से दूर लेके जाने वाला ग्रह होता है केतु। जब जीवन में प्रतिकूल समय आता है तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार ग्रह यही होता है। अगर हमारे लाइफ में अच्छे पुण्य का फल मिल रहा है तो उसमें केतु जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए दूसरे ग्रह जिम्मेदार है। शुभ फल की प्राप्ति के लिए दूसरे ग्रह होते हैं और अशुभ फल की प्राप्ति के लिए दूसरे ग्रह होते हैं। तो ये केतु ज़्यादातर तो अशुभ फल ही प्रदान करता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशिष्ट तो ग्रह या भाव स्थिति में ये शुभ फल भी देता है। केतु जो ग्रह होता है ये 12वें ग्रह का कारक ग्रह होता है। तो 12वां ग्रह क्या होता है? मृत्यु का ग्रह होता है, कर्जे का होता है, हानि का होता है और मोक्ष का होता है। अच्छे काम किए होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम किए होंगे तो बुरा फल मिलेंगे। ये केतु की एक मुख्य विशेषता है। केतु ग्रह ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, ये उन पर भी केतु का अधिकार होता है। जिन घर में छोटे छोटे बच्चों के साथ में अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उनकी सुखों की एवं खुशियों की अवहेलना की जाती, उनको बचपन में यातनाएं दी जाती, तो ऐसी परिस्थिति में माँ बाप के लिए ये केतु बहुत ज़्यादा अशुभ फलदायी होता है। केतु ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गणपति भगवान जो है केतु के उपास्य देवता है। कि गणपति भगवान की उत्पत्ति की कथा भी इस प्रकार ही है। जब माता पार्वती स्नान के लिए गई थी तो उनकी सुरक्षा के लिए माता ने गणपति बापा को वहाँ पे तैनात किया हुआ था। वो महादेव आ गए, महादेव ने को अंदर जाने से गणपति महाराज ने रोक दिया। उससे क्रोधित होकर महादेव ने उनका शिरच्छेद कर दिया।
तो ये भी एक प्रकार का कष्ट ही है ना। तो गणपति महाराज के वध करने के उपरांत माता पार्वती ने पूरे विश्व का ब्रह्मांड का विनाश करना चाहा। तो ये भी एक कर्म है ना। छोटे बच्चों को निरंतर लोगों को माँ बाप अगर कष्ट देते हैं तो उसका परिणाम उनको कभी ना कभी भोगना ही पड़ता। तो गणपति बापा का वध करने की वजह से माता पार्वती क्रोधित हो गई। तो या तो मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, या तो ये पूरे विश्व का विनाश कर देती मैं। ठीक इसी प्रकार का जीवन इंसान भोगता। जीवन काल में जब भी माता पिता बच्चों को कष्ट देते तो उस पाप कर्म की सजा उनको बुढ़ापे में भोगनी पड़ती। किसी भी परिस्थिति में किसी इंसान को दोष हम नहीं दे सकते जब तक कि हम उस परिस्थिति को समझ नहीं लेते। वो परिस्थिति को समझे बगैर अगर हम दोष देते हैं तो ये भी हमारा एक पाप कर्म होता है। बहुत से लोग इस बात का विरोध करते कि बच्चों ने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया। माँ बाप को किसी ने किसी बच्चे ने अकेला छोड़ दिया तो उसके लिए वो जिम्मेदार वो माँ बाप ही होते हैं। हर कोई इस जीवन में कोई कार्य करने के लिए आया है तो वो ही करेगा। वो अगर वो काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी उस कार्य में बाधा डाली जा रही है। माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चे के ऊपर लादते, बेटा तू अच्छे मार्क लेके आ, उसको प्रेशराइज करते। वो उसको उसके अंदर कौन सा हुनर है, वो क्या काम करना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वो उसके बारे में नहीं सोचा जाता। कभी उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचा जाता। तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशराइज करता तो उसके चक्कर में बच्चे का काम पूरा बिगड़ जाता। तो वो भी एक पाप कर्म ही है ना। माँ बाप को बच्चे को पैदा किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके ऊपर जुल्म करे, उसके ऊपर ज़्यादती करे। ये अधिकार माँ बाप को नहीं दिया गया। माँ बाप को ये देखना भी ज़रूरी है कि मेरे बच्चे की आदतें कैसी है, मेरा बच्चा क्या कर सकता, मेरे बच्चे की चॉइस क्या है, मेरे बच्चे की खुशियाँ क्या है। तो ये माँ बाप को देखना बहुत ज़रूरी है। अपनी माँ बाप ने जो सुख नहीं भोगा रहता है वो सुख ज़बरदस्ती उसको देना, उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये देखने की कोशिश माँ बाप करते ही नहीं। वो उसको वो सब कुछ करने लगाते जो उसने अपने जीवन काल में नहीं भोगा रहता। उसको बहुत बड़ा आदमी बनना था, बहुत बड़ा अफसर बनना था, वो नहीं बन पाया तो अपने बच्चे को ज़बरदस्ती, पहले ये तो देखो अपना बच्चा कर क्या सकता। वो नहीं कर सकता, उसको उस लाइन में ज़बरदस्ती भेजेंगे तो उसके जीवन के साथ में खिलवाड़ हो गया ना। तो ये भी एक कर्म होता है। तो ये केतु ग्रह जो है ये पाप कर्मों को प्रदर्शित करता है। अगर आपने शुरुआत में अच्छे कर्म किए हैं तो केतु आपको शुभ फलों के रूप में मिलेगा। केतु की महादशा जब आएगी तो अच्छे कर्म का फल अच्छा देगा। महेंद्र सिंह धोनी, उसका 7 अंक से विशेष लगाव रहा है और 7 अंकों में उसे विशेष सफलता मिली, मान सम्मान मिला, पैसा मिला, रुतबा मिला, इज्जत मिली। केतु ने दी, अच्छे काम किया था, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिल गया उसको। तो केतु ग्रह अलग अलग राशियों में अलग अलग फल देता है। पाप ग्रहों में शुभ फल देता है, पाप ग्रहों के घर में शुभ फल देता है और शुभ ग्रहों के घर में अशुभ फल देता है। चौथे घर में ये कोई अच्छा फल नहीं देगा, सातवें घर में कोई अच्छा फल नहीं देगा, 10वें घर में कोई अच्छा फल नहीं देगा, पहले घर में कोई अच्छा फल नहीं देगा। ये सब सांसारिकता के ग्रह है। इन घरों में आएगा तो ये इसका विपरीत फल देगा। 10वें घर में आके बैठ गया तो कर्म से अलग कर देगा, वो काम करने ही नहीं देगा उसको। वो कितना भी हुनर वाला रहे उसको काम ही नहीं करने देगा, उसको काम से दूर हटाएगा। दुनिया वाले उसको बोलेंगे काम चोर है, जबरदस्ती जबरदस्ती लोग पीछे पड़ जाएंगे उसके, काम चोर है। फिर
जैसे जैसे लोग वैसे उनकी विचार, वैसे उनकी बोली। जिसकी बोलने की जो जो क्षमता है, उस हिसाब से उसको बोलते रहें। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बाप भी ऐसा था, ये भी ऐसा निकला। फलाने फलाने जो भी वो अपने ताने जो लोग मारते हैं, तो उसको अलग अलग प्रकार से उनको वो 10वें घर में केतु की वजह से यातनाएं भोगनी पड़ती। तो कर्म से अलग करता तो फिर क्या करता, उसको उसको भक्ति मार्ग में लेके जाता। वो उससे ऐसे ऐसे काम करा देता, ऐसे ऐसे काम करा देता, इससे समाज में उसका नाम खराब हो जाता। तो ये यश के लिए जिम्मेदार नहीं है, अपयश के लिए जिम्मेदार बनाता। शुभ कर्म अगर पहले किए होंगे तो 10वें घर में आके वो थोड़े बहुत अच्छे फल नहीं देगा, तो ज़्यादा बुरे फल भी नहीं देगा। ज़्यादातर तो ये 10वें घर का केतु अगर शुभ ग्रह से युक्त हो तो उसको कर्म से विमुख कर देता, और उसके उस ग्रह से संबंधित फल की भी हानि होती, और उसको संन्यास की तरफ लेके जाता। 7वें घर में आके बढ़ जाएगा तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा करवा देगा, पत्नी से कभी बनने नहीं देगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कराते रहेगा, पार्टनरशिप में धोखाधड़ी करवा देगा। और कई राजनीति के क्षेत्र में तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा। चौथे घर में चले जाएगा केतु तो प्रॉपर्टी से अलग करवा देगा, वो प्रॉपर्टी से दूर करवा देगा, माँ से दूर करवा देगा, उसके सुख का नाश कर देगा, कोई सुख नहीं मिलने देगा। राजा के घर में भी बैठा ना तो सुख विहीन कर देगा, प्रॉपर्टी से दूर करवा देगा, माँ से दूर कर देगा। ऐसा जातक सुखी नहीं रहता। तो जो खुद सुखी नहीं रहता वो दूसरे को सुख भी नहीं देता। पाप ग्रह है ना, दूसरे को भी दुख देता हूँ, माँ को भी दुख देता हूँ। तो केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिले, इसके लिए गणपति भगवान की पूजा की जाती है। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट न आए, इसके लिए गणपति भगवान की पूजा की जाती है। जीवन में मांगलिक कार्य हो, इसके लिए गणपति भगवान की पूजा की जाती है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत करनी हो तो गणपति भगवान की पूजा की जाती है। शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखना हो तो गणपति भगवान की पूजा की जाती है। धन की आवश्यकता हो, उसको पूरा करना हो तो गणपति भगवान की पूजा की जाती है। किसी भी इंसान की बुद्धि अच्छी हो, अच्छा पढ़ा पढ़ा लिखा हो, इसके लिए भगवान गणपति भगवान की पूजा की जाती है। व्यापार कर रहे हो, अच्छा फायदा मिले तो इसके लिए गणपति भगवान की पूजा की जाती है। बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और कर्जे से छुटकारा पाना है तो गणपति भगवान की पूजा की जाती है। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आए, इसके लिए भी भगवान गणपति की पूजा की जाती है। समस्त प्रकार की विडंबनाओं को दूर करना हो तो गणपति भगवान की पूजा की जाती है। किसी भी काम को शुरुआत करना हो तो गणपति भगवान की पूजा की जाती है। क्यों? विघ्न बाधाएं नहीं आनी चाहिए। तो वो आइए जानते हैं कि केतु किस ग्रह और राशि और नक्षत्र में का मालिक होता है। केतु ग्रह 7, 16, 25 तारीख का स्वामित्व केतु के अंतर्गत आता है। इस तारीख को जन्मे व्यक्ति के ऊपर केतु ग्रह का अधिपत्य होता है। केतु यह ग्रह इंसान में क्रिएटिविटी देता है, क्रिएटिव बनाता है आदमी, मेहनती बनाता है, मेहनत बहुत करता है, क्रिएटिव होता है, मेहनती होता है, आज्ञाकारी होता है, और ये इंसान को स्वार्थी बहुत बनाता है। जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष करवा देता है, इतना ज़्यादा संघर्ष करवाता है और सफलता बहुत देर से मिलती है। इसलिए ये इंसान को स्वार्थी बना देता, तो स्वार्थी बन जाता केतु, केतु के प्रभाव की वजह से। तो यह केतु मेष राशि में अश्विनी ग्रह
अश्विनी नक्षत्र का ये अश्विनी नक्षत्र में केतु ग्रह का अधिपत्य रहता है। दूसरा आता है सिंह राशि। सिंह राशि में यह मूल नक्षत्र का अधीन आता है। उसके बाद में ये धनु राशि जो होती है ना, धनु राशि में ये मूल, नहीं सॉरी थोड़ा गलती हो गया। सिंह राशि में ये मघा नक्षत्र का स्वामी होता है और धनु राशि में ये मूल नक्षत्र का अधिपति होता है। सामान्यतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक पिता एवं माता के लिए नुकसानकारक होते हैं, क्योंकि ये पाप ग्रह होता है ना, तो ये माता पिता के लिए अनिष्ट कारक होता है। माता के लिए ये मघा नक्षत्र में अगर उसका जन्म हुआ है तो माता के लिए ये मारक होता है, तो पिता की आयु के लिए मित्रतुल कष्ट देने वाला होता है। इस नक्षत्र में जन्मे बालक माता पिता के लिए संघर्ष के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, पिछले जन्म में माँ बाप ने बच्चे को बहुत सताया होता, तो उसका बदला लेने के लिए इस जन्म में जो इस जन्म में इस नक्षत्र में जन्मे जातक के माँ बाप के लिए जीवन में संघर्ष के लिए कारणीभूत होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना, ये गंडमूल नक्षत्र की शांति करवानी बहुत जरूरी होती है। तो ऐसे लोग मिलते ही माँ बाप को, ऐसे लोग मिलते ही इसलिए कि उसको जीवन में संकट और मुसीबत आए, कि वो पिछले जन्म में बच्चों को तकलीफ दी उन्हें, जब ये बच्चे पैदा होते हैं। तो जिन लोगों के घर में ये राशि एवं और इस नक्षत्र में जन्मे बालक होते हैं, तो उस घर में माता पिता को गणपति भगवान की बहुत पूजा करनी पड़ती है। आवश्यकता होती है उनको, बहुत अत्यधिक। तो उनके जीवन में बहुत सारे अड़थड़े मुसीबतें आ जाती हैं। मुसीबतों से बचने के लिए भगवान गणपति की पूजा करनी बहुत अनिवार्य है। अब जानते हैं थोड़ा गणपति बप्पा के बारे में। गणपति बापा की पूजा करना इतना आसान भी नहीं है, हर कोई कर भी नहीं सकता। गणपति बापा की पूजा करने के लिए एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। ये जितने सौम्य ग्रह है, जितने सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, उतने विस्फोटक भी है। इनकी शक्ति ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की शक्ति भी इनकी शक्ति के आगे फेल हो जाती। इतने पावरफुल और इतने प्रचंड देवता ही, इसलिए अगर पूजा का आशीर्वाद इनको मिला है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब तक कोई काम नहीं कर सकते ये मंत्र के बगैर। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ भी गणपति बापा की शक्तियों के आगे कम पड़ जाती है, इसलिए इनको अग्र पूज्य कहा गया है। अब जानते हैं, ये जो मैं अभी जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, ये कहीं भी नहीं मिलेगी, कोई देगा भी नहीं। 12 राशियाँ होती है, 12 राशियों के 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों के अधिपति गणपति भगवान होते हैं। इसकी जानकारी लगभग लोगों को नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो 12 राशियों के 27 नक्षत्र बता देता हूँ मैं आपको। मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि के 9 चरण जो होते हैं वो मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। चू चे चो ला ली लू ले लो आ, ये जो 9 चरण है, ये 9 चरण की एक राशि बनती। 9 चरण में 3 नक्षत्र आते, अश्विनी भरणी कृतिका। कृतिका नक्षत्र के पहले चरण तक के मेष राशि आती। उसके बाद में दूसरी राशि आती है ऋषभ। तो इस प्रकार से मैं पूरा तो विवरण नहीं दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको इस क्रम के अनुसार आप गिनते चले जाना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जिसका जो नक्षत्र है उसने वो नक्षत्र पकड़ लेना कि भाई ये मेरा ये नक्षत्र है, इस हिसाब से मैं इस तरह से इस भगवान की पूजा करूँगा। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा।
अश्विनी नक्षत्र मेष राशि के अंतर्गत आता है। भरणी अश्विनी भरणी कृतिका मेष राशि के अंतर्गत आता है। अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शततारका नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। इस प्रकार से ये 27 नक्षत्र है। इसको क्रमवार लेना है। मेषी धनु, मेष वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक के बाद में कौन सी राशि की है? वृश्चिक के बाद में धनु राशि है। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ऐसे प्रकार की 12 राशियाँ होती है। ये 12 राशियों के 27 नक्षत्र होते हैं। ये मैंने 27 नक्षत्र बता दिए हैं। तो जो कोई भी गणपति बाप्पा की पूजा करना चाहता है तो वो अपने नक्षत्र के हिसाब से अगर वो पूजा करते हैं तो उनको विशेष फल प्रदान मिलेगा और तुरंत पूजा का फल मिलेगा। किस किस इंसान को किस देवता की पूजा करना ये मालूम नहीं रहता। इस अभाव में जातक को पूजा करने का फल नहीं मिलता। या तो वो अपनी किस्मत को दोष देते, गुरु को दोष देते, भगवान को दोष देते कि हमने इतनी पूजा की, हमें कोई फायदा नहीं मिला है। क्योंकि उचित जानकारी के अभाव में की गई पूजा भी नुकसानदेह भी हो सकती और दूसरी बात में उसमें सफलता भी नहीं मिलती। देरी मिलने की वजह से झंझलाट फिरलाट के चक्कर में फिर इसके ऊपर दोष देने लग जाता। तो एक एक नक्षत्र के हिसाब से आप देखेंगे कि इस नक्षत्र के गणपति कौन होते हैं। अगर उसी गणपति की वो पूजा करता है तो उसके ऊपर विशेष गणपति भगवान की कृपा हो जाती है। तो मैं अभी आपको बता देता। सबसे पहला आता है अश्विनी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है और इसके जो गणपति होते हैं ये बीज गणपति होते हैं। तो अब इसकी डिटेल भी मैं आपको देना जरूरी नहीं समझता क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। एक एक गणपति का एक एक उनकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा तो ये 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा और 3 घंटे आप देखोगे नहीं। मैं एक एक गणपति के ऊपर आधे आधे घंटे का वीडियो आपको बना के दे सकता। उतनी क्षमता अगर आप में होंगी तो मैं बनाऊँ। जिसको जानना है वो मुझसे पूछ लेने में उसको उस गणपति के बारे में उस प्रकार की डिटेल दे दूंगा। लेकिन पर्सनली अभी दे नहीं सकता मैं। तो अभी अश्विनी नक्षत्र का जो ग्रह है, नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु ग्रह है और उसके जो गणपति होते हैं द्विज गणपति। दूसरा नक्षत्र आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्रदेव और इसके गणपति होते सिद्धि गणपति। जिसकी भी राशि मेष होती है, जिसका नक्षत्र भरणी होता है, वो सिद्धि गणपति की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार क्रमवार ले लेना। अभी मैं डिटेल नहीं दूंगा आपको। अभी मैं सीधा गणपति और नक्षत्र की जानकारी देता हूँ। जो जिस भी जातक का जन्म मेष राशि के कृतिका नक्षत्र में होता है उसकी जो उपास्य देवता होता है उच्छिष्ट गणपति। रोहिणी नक्षत्र ऋषभ राशि के अंतर्गत आता है तो उसके जो स्वामी है विघ्न गणपति। तो जिस जातक का रोहिणी नक्षत्र में जन्म होता है उसने विघ्न गणपति की पूजा उपासना करनी चाहिए। इससे उसको विशेष सफलता मिलती है। उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र के जो गणपति होते हैं वो क्षिप्र गणपति होते हैं। एक मिनट है थोड़ा सॉरी लाइन चली गई थी इसलिए मैं भी रोक दिया था। तो रोहिणी नक्षत्र के उपास्य गणपति जो होते हैं विघ्न गणपति होते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उसने विघ्न गणपति की स्थापना करनी चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक को क्षिप्र गणपति की साधना करनी चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक को हिरंब गणपति की साधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र के जन्मे जातक को लक्ष्मी गणपति की पूजा करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक को महागणपति की पूजा करनी चाहिए।
आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक को विजय गणपति की पूजा करनी चाहिए। मघा नक्षत्र में जन्मे जातक को नृत्य गणपति की साधना करनी चाहिए। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक को ऊर्ध्व गणपति नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए, ऊर्ध्व गणपति की पूजा करनी चाहिए। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक को एकाक्षर गणपति की पूजा करनी चाहिए। हस्त नक्षत्र में जन्मे जातक को वर गणपति की पूजा करनी चाहिए। चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक को त्रिअक्षर गणपति की पूजा करनी चाहिए। स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक को शिव प्रसाद गणपति की पूजा करनी चाहिए। विशाखा नक्षत्र में जन्मे जातक को हरिद्र गणपति की पूजा करनी चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक को अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जातक को एकदंत गणपति की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र जन्मे जातक को सृष्टि गणपति की पूजा करनी चाहिए। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक को उद्दंड गणपति की पूजा करनी चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जन्मे जातक को रणमोचक गणपति की साधना करनी चाहिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक को ढूंढी गणपति की पूजा करनी चाहिए। श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक को द्विमुख गणपति की साधना करनी चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक को त्रिमुख गणपति की साधना करनी चाहिए। शततारका नक्षत्र में जन्मे जातक को श्री गणपति की साधना करनी चाहिए। योग गणपति योग पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक को योग गणपति की साधना करनी चाहिए। उत्तर भाद्रपद में जन्मे जातक को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक को दुर्गा गणपति की साधना करनी चाहिए। संकटहार रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक को संकटहार गणपति की पूजा करनी चाहिए। ये 27 नक्षत्र के 27 गणपति के नाम मैंने आपको बता दिए हैं और अगले वीडियो में मैं क्रमवार इसकी एक एक गणपति के मंत्र लिख के दूंगा आपको कि इस गणपति के मंत्र कैसे होते हैं, उसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बना नहीं सकता। ज़्यादा वीडियो लंबे आप देखोगे नहीं, एक एक गणपति के ऊपर मैं आपको एक एक घंटे का वीडियो बना के दे सकता हूँ, फिर आपकी इसमें रुचि ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपको इसके बारे में अभी ये वीडियो अभी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसका अगला पार्ट मैं दूसरे वीडियो में आपको बना के दूंगा और अगले पार्ट में एक एक गणपति के एक एक नक्षत्र की जानकारी आपको सविस्तार बताऊंगा, एक एक गणपति के मंत्र बताऊंगा और इस गणपति से मिलने वाली लाभ हानि, इस गणपति की पूजा करने से क्या क्या फ़ायदा होता है उस फायदे के बारे में बताऊंगा। अलग अलग कामनाओं के हिसाब से किस प्रकार गणपति की किस प्रकार पूजा की जाती है उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दूंगा मैं। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। मेरे चैनल वानर सेना 8888 पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जब जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब तब आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तब आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको किसी विषय में आपको किसी प्रकार के किसी सवाल का जवाब जानना हो या किसी विशेष मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। आपका इस चैनल पे आना, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।